बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रेलिवेंस ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी टू द ह्यूमन हेल्थ स्पीशीज। किस तरह से इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी मुताबिकत रखती है ह्यूमन स्पीशीज के साथ। क्लियर है? रेलिवेंस ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी to the human species। क्लियर है जी? कि किस तरह से ह्यूमन स्पीशीज के साथ जो है ना इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी रेलेवेंस रखती है, मुताबिकत रखती है। ह्यूमन जो स्पीशीज है ना वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है इकोसिस्टम के अंदर। अपेरेंटली जो है ना अर्ली ह्यूमंस वो बेटर डेवलप थी, वो को एग्जिस्ट कर जाती थी दूसरे एनिमल्स और प्लांट पॉपुलेशन के साथ। ज़्यादातर स्मॉल पॉपुलेशन के केसेस में जहाँ पर बहुत ही कम डिमांड चाहिए होती थी पॉपुलेशन को एग्जिस्ट करने के लिए, पॉपुलेशन को रहने के लिए इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिसेंट रैपिड इंक्रीज हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन का, ठीक है, और इसके साथ साथ एडवांसेस हुई हैं इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो इंट्रैक्शन रहा है इकोसिस्टम का, जिसमें जो है वो डिमांड रही है रिसोर्सेज के हवाले से, जिसमें फूड है, वाटर है, शेल्टर है, जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो रही है इको सिस्टम में। जैसे कि मैं सिंपल से आपको एग्जांपल दूँ तो ह्यूमन पॉपुलेशन की रिहाइश के लिए बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रही है। जब डिफोरेस्टेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना वो कम होगा, इंसानों को जो है ना वो साफ फिजा जो है ना वो कम मिलेगी, तो पोल्यूशन जो है ना वो इंक्रीज होने के बहुत हद तक चांसेस उस वक्त बढ़ जाते हैं जब हमारे पास जो है ना डिफोरेस्टेशन मैक्सिमम हो जाती है। और डिफोरेस्टेशन की सबसे मेजर जो वजूहत है वो यही है कि ह्यूमंस के लिए रहने की जगह। क्लियर है? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाती है डिमांड जो है ना वो इकोसिस्टम से बढ़ जाती है। जब इकोसिस्टम से डिमांड बढ़ जाती है जो उसकी एबिलिटी से ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं। अब जबकि रिसोर्सेज की कंजप्शन की जो एंड प्रोडक्ट है ना उसमें ट्रिमेंडियस अमाउंट वेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन इस बहुत ज़्यादा सदियों से ना जो है ना इनफिनाइट डिल्यूशन हो रही है। क्या हो रही है? इनफिनाइट डिल्यूशन हो रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम लोग हाइड्रोस्फीयर देख लें, लिथोस्फीयर देख लें या फिर एटमॉस्फेयर देख लें, उसके अंदर जो है ना बहुत हद तक जो है ना वो डिस्पोजल फेंक दिया जा रहा है, वेस्ट डिस्पोजल जो है ना, इसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो रही है। बकेट्स में जिस तरह ड्रॉप्स होते हैं ना पोटेंशियल टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट करते हैं, इस तरह जो है ना वेस्ट डिस्पोजल जो है ना हम लोग देख रहे होते हैं बकेट के अंदर, लाइक। क्लियर है? तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट कर रहे हैं। हैजार्डियस वेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, किसके हवाले से देखें अगर हम लोग, हैजर्ड्स हैजार्डियस वेस्ट, तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, वेस्ट जो कि बीमारी या फिर जो है ना वो डिजीज मोर्टेलिटी डेथ काज करें, डेट इज द हैजार्डियस वेस्ट। वेस्ट डेट ऐसा वेस्ट किस वजह से है? बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर जो है ना वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वांटिटी में कंसंट्रेशन, क्वांटिटी या फिर कंसंट्रेशन जो क्या करे, पोज करे खतरनाक इफेक्ट में, पोज अ डेंजर ऑफ मोर्बिडिटी डिजीज का या फिर मोर्टेलिटी का।
इसमें हमारे डेथ आ जाता है, डेट इज हजार्डियस वेस्ट, किसी भी जानदार के लिए। टू ऑर्गेनिजम्स, इसकी वजाहत के लिए ये है कि यूनाइटेड स्टेट सिर्फ और सिर्फ अकेला 4 बिलियन टन जो है ना वेस्ट का वो क्रिएट करता है हर साल। और कहाँ से क्रिएट होते हैं? कानकनी से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, और जो सिटी सीवेज सोर्सेज है ना वहाँ से। वो हर साल, यूनाइटेड स्टेट की बात कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दी इसेंशियल ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी बुक के हवाले से। यूएसए की बात करें ना, यूनाइटेड स्टेट की, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स अलोन, अकेला ही जो है ना, अलोन ओवर 4 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है ईच ईयर, हर साल। ये कहाँ से क्रिएट करता है? माइनिंग से, फ्रॉम कानगनी से, ठीक है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, सिटी सीवेज से, सिटी सीवेज सोर्सेज से। एवरेज की बात करें ना तो हर पर्सन जो है ना 4 पॉइंट से भी ज्यादा जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट के अंदर रोजाना। रोजाना एवरेज की बात करें किसके लिहाज से? ऑन एवरेज, ऑन एवरेज ईच डे, पर डे के लिहाज से बात करने लगी। एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट ओवर 4 points of डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट ईच डे, ठीक है। तकरीबन जो है ना अप्रोक्सीमेट 274 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना इस वेस्ट का, जो कि सब्जेक्ट किया जाता है रेगुलेशन के लिए एज ए हजार्डियस वेस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। किसके हवाले से? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हवाले से जो है ना की रिपोर्ट के हवाले से मजीद डिस्कस करने जा रही हूँ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसको हम लोग EPA का भी नाम देते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की अकॉर्डिंगली जो है ना तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 274 मिलियन मैट्रिक टन्स इस वेस्ट का, जो मैंने बताया है कि 4 बिलियन मैट्रिक टन्स में से 274 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है ना वो विदाउट एनी जो है ना क्लींजिंग के बगैर जो है वो वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, डिसीज काज करने का सबब बन रहा है एक इन्वायरमेंट के अंदर, विच इज सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एज हजार्डियस वेस्ट। इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की किसका नाम देती है? हजार्डियस की, कि नुकसानदा जो है ना वो वेस्ट है, हजार्डियस
वेस्ट बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और सिर्फ जो है ना टोटल वेस्ट का 10% जो है ना उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है इन्वायरमेंटली सेफ मैनर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 10%, और बाकी सारे का सारा क्या कर रहा है, इंतहाई ही खराबी पैदा कर रहा है माहौल के अंदर, इन्वायरमेंटली सेफ मैनर में। ठीक है, तकरीबन 5 मिलियन नेचुरल, तकरीबन क्या जी 5 मोर देन 5 मिलियन नेचुरल भी और मैन मेड केमिकल्स और तकरीबन जो है ना 80,000 ओवर की बात कर रही हूँ, 5 मिलियन से भी ज्यादा, और यहाँ पर ओवर 80,000 सिंथेटिक केमिकल्स जो कि करंटली यूज्ड हो रहे हैं इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड और दूसरी एप्लीकेशंस में, हाउस होल्ड और दूसरी एप्लीकेशंस में ये जो हजार्डियस का एक्सपोजर है ना वो वेस्ट के साथ बहुत ही ताल्लुक रखता है। ये हेल्थ हैजर्ड्स जो है ना इंडिविजुअल्स के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि जिसका डिस्पोजल जो है ना अनसेफ मैनर में जो है ना वो एक्सपोज कर दिए जाते हैं और इंतहाई सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये खास तौर पर उस वक्त होते हैं जब जो है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो इस्टेब्लिश्ड हो जाए सर्टेन डिजीज और वेस्ट के दरमियान। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वाइड इपिडेमियोलॉजिकल डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन जो है 90 से लेकर 95% सारा का सारा जो इन्वायरमेंटली रिलेटेड जो ताल्लुक है ना वो किसके साथ बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है कि जो एक का डिस्पोजल किस हद तक जो है वो विदाउट एनी जो है वो इन्वायरमेंटली सेफ मैनर में कितना जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 90 से लेकर 95% जो है कंसर्न वो इन्वायरमेंटली रिलेटेड है, इन्वायरमेंटली रिलेटेड है। ऐसा इन्वायरमेंट जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नो इफेक्टिंग कर रहा होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसकी मोर्बिडिटी इनके डेथ और मोर्टेलिटी डिजीजेस या फिर उसकी डेथ के साथ। हमारा जो कॉन्टेक्ट है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ वो पेशा वराना या फिर एक्सीडेंटल या फिर इंटेंशनली एक्सपोजर की वजह से होते हैं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट या फिर एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ही कम या विदाउट एनी कंट्रोल जा रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का डाटा है ना वो स्टॉप करता है या फिर लिमिट करता है किसी भी सब्सटेंसेस के सोर्सेज को जिसका खतरा हो रहा होता है किसी भी या नुकसान पहुंचा रहा होता है किसी भी प्लांट या फिर एनिमल स्पीशीज के ऊपर। अब डिस्क्रिप्टिव मैकेनिस्टिक या फिर डिस्क्रिप्टिव हो जाए या मैकेनिस्टिक या फिर रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है किसी भी स्पीशीज को किसी भी हार्मफुल टॉक्सिकेंट से बचाने के लिए, या किस हद तक उसकी अवेयरनेस जो है ना वो किसी भी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करके उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ जो है ना वो रोका जा सकता है।
क्लियर है जी। ये था बेसिकली रेलिवेंस ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, किस हद तक जो है ना हमारा जो वेस्ट है ना वो विदाउट सेफ मैनर जो है ना हम लोग जो है ना इकोसिस्टम में दे रहे हैं, जो कि बहुत हद तक जो है ना वो खराबियां पैदा कर रहा है।